आज आपके मन में जो भी प्रश्न विवाह को लेकर उठ रहे होंगे या उसमें आ रही बाधाओं या दिक्कतों को लेकर उठ रहे होंगे, उनके निदान की कोशिश हम इस शो में करने वाले हैं। और पहले सवाल के साथ शुरुआत करेंगे पंडित जी कि विवाह की सफलता के पीछे किन ग्रहों की भूमिका होती है? अर्पिता, ज्योतिष ये मानता है कि जीवन के हर पक्ष पर ग्रहों का प्रभाव होता है। अगर हम विवाह की बात करें कि आपका विवाह होता कैसे है और वैवाहिक जीवन सफल कैसे होता है, तो विवाह होने के पीछे मुख्य रूप से दो आचार्य जिम्मेदार होते हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। शुक्र, जिसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है विवाह के लिए भी और विवाह की सफलता के लिए भी। विवाह की सफलता के लिए शुक्र और चंद्रमा दोनों जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि शुक्र होता है भावनाओं का स्वामी और चंद्रमा होता है मन का मालिक। विवाह के पीछे जो मुख्य चीज होती है वो होती है आपकी भावनाएं और आपका मन। लड़के और लड़की की जो राशियां हैं, वर और वधू की जो राशियां हैं, ये मुख्य रूप से विवाह को सफल बनाती हैं। तो इसलिए ये देखा गया है कि जब कुंडली हम मिलाते हैं तो दोनों की राशियां मिलाते हैं कि दोनों में ग्रह मैत्री कितनी है, क्योंकि राशियों के हिसाब से ये पता चलता है कि उनका मन कैसा है और जैसा मन होगा उसी हिसाब से उनके जीवन में उनका तालमेल भी रहेगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि लड़के और लड़की के बीच में राशियों की जो कंपैटिबिलिटी है, राशियों का जो मामला है, वो कुल मिला के कैसा है। बिल्कुल, और क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं राशियों को मेल कराया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि वर और वधू एक साथ रह पाएंगे, जीवन बिता पाएंगे या नहीं। लेकिन कई बार पंडित जी ऐसा होता है कि वर वधू साथ में होते हैं, उनके राशियां भी मैच कर रही हैं, कुंडली जिसको पॉइंट्स कहते हैं 34 वो मिल रहे हैं लक्षण, वो सब होने के बावजूद लड़ाइयां होती हैं, रिश्ता सही नहीं चलता, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए अर्पिता, होता ये है कि जब आप केवल गुण से कुंडली मिलाते हैं कि 36 गुण हैं, 18 मिल रहे हैं तो शादी कर दो, ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो आज नहीं मानी जाती है। यानी आज केवल गुण मिलाने को विवाह का मिलाना नहीं मानते हैं। अब अगर आपको कुंडली मिलानी है तो केवल गुण के आधार पर कुंडली नहीं मिलाएंगे, आपको लड़के और लड़की के ग्रहों को भी देखना होगा और साथ में एक कुंडली होती है जिसे नवमांश कहते हैं, उसके हिसाब से आप विवाह को पूरी तरह से जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नवमांश मिला करके हम ये जानते हैं कि दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। केवल गुण मिला करके आप विवाह के मिलाने को सही नहीं समझ सकते, ये बात आप जरूर जान लीजिए। अगर बात नाराजगी की हो पंडित जी, कई बार नाराजगियां बहुत लंबे वक्त तक चलती है या खटपट या नाराजगी बहुत जल्दी हो जाती है, और अगर ऐसा है रिश्ते में तो क्या उपाय करने चाहिए? अर्पिता, नाराजगी से ही बात शुरू होती है और कभी कभी वहां से बात बढ़ते बढ़ते शादी टूटने की नौबत आ जाती है। इसलिए जब बात नाराजगी की हो तो उसी लेवल पे उसको सुलझा लेना चाहिए। नाराजगी कभी कभी हो पति पत्नी के बीच में, उसमें कोई बुराई नहीं है, कभी कभी नाराजगी हो सकती है। लेकिन अगर रेगुलरली नाराजगी रहती है, पति पत्नी में रोज नाराजगी रहती है, तो मामला गंभीर है। और अगर रोज नाराजगी होगी तो इससे वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। रोज रोज नाराजगी तब पैदा होती है जब ग्रह मैत्री की कमी होती है और तत्वों की समस्या होती है। लड़के और लड़की के बीच में अगर ग्रहों की मित्रता नहीं है तो छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से नाराज होंगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद होंगे। और अगर तत्वों की समस्या हो, मान लिया लड़की की राशि है अग्नि तत्व की, लड़के की राशि है जल तत्व की, तो दोनों में अग्नि और जल में मेलापक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भी तालमेल में दिक्कतें पैदा होती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में पत्नी बार बार नाराज हो जाती है। अगर पत्नी बार बार नाराज हो जाती है तो पति नियमित रूप से सूर्य को जल दें
और सूर्य को जल देने के बाद ही सुबह अन्न ग्रहण करें, ऐसा एक नियम पतिदेव बना लें, नाराजगी का पाठ कम हो जाएगा। और अगर पति बार बार नाराज हो तो पत्नी सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें, सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका अगर दान करें हर मंडे तो पति पत्नी के आपसी संबंध बेहतर होंगे, नाराजगी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर छोटी मोटी नाराजगी आपके बीच होती है तो इन उपायों के साथ आप दूर कर सकते हैं।